कैसे 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 आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ चुके हैं फिर से एक बार सोलो वर्सेस स्क्वाड के गेम प्ले के साथ। वैसे मैंने स्टार्ट तो डुओ वर्सेस स्क्वाड किया था, लेकिन स्टार्टिंग में मेरा टीममेट मर जाता है और यहाँ पर आप देख ही सकते हो मेरी एचपी भी काफ़ी ज़्यादा लो है। पर स्टार्टिंग में ही एक 1v1 होता है जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और जिसमें वो सामने वाला बंदा मेरी काफ़ी ज़्यादा कम एचपी कर देता है। तो जो गेम की हाईलाइट्स होती है उसमें वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो आपको दिखाता हूँ। पर हम जैसे ही लैंड होते हैं तभी एक बंदा ऊपर की तरफ लैंड होता है और वो मेरे टीममेट की पेटी बना जाता है, और फिर मैं सीधा रश कर देता हूँ। और इस बंदे के पास होती है एकेएम, जिससे मैं बाल बाल बच जाता हूँ। और अब इसी के एकेएम लेके बाकी बंदों की पेटी बनाएंगे। और अभी एक बंदा ओपन में आ चुका है बॉट को पेलने के लिए, और यहाँ पर हेडशॉट लग चुका है। इसकी तो पेटी हमने बनाई, और इसने जो बॉट नॉक कर रखा था वो भी हमने किल चोरी कर लिया। तो वहां पर मैं थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूं, और फिर मेन अपार्टमेंट पे फाइट चल रही थी और मैं यहां पर आ जाता हूं थर्ड पार्टी करने के लिए। और ये नॉक बंदा तो बाल बाल बच जाता है, और इसके टीममेट भी आ चुके हैं, तो इन्हें भी पेलना पड़ेगा। यहां पर तो मैं नेड कर रहा था, लेकिन ये बंदा मुझे स्पॉट कर लेता है और थोड़ा डैमेज कर देता है, लेकिन इसे रिवाइव नहीं करने देंगे। वैसे इसका टीममेट हो जाता है रिवाइव, और हम फिर से इसे नॉक कर देते हैं। और मैं यहां पर आता हूं, थोड़ा प्री फायर देता हूं, फिर से अंदर चला जाता हूं, और ये बंदा फिर से रिवाइव करने लग जाता है। और मुझे पता था ये कि ये कहां पे रिवाइव कर रहा है, और इस टाइम मैंने इस डुओ को पूरा फिनिश कर ही दिया। इन बंदों को पेलने के बाद मैं आ जाता हूं सीधा छत पे, क्योंकि सामने वाले बिल्डिंग पे भी बंदे थे, और आपने देख लिया इस बंदे को मैंने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सामने बस एक ही बंदा होगा, तो इसे मैं इजीली पेल दूंगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चलता है कि एक तो पूरा स्क्वाड नहीं लेकिन डुओ है। तो मैं इस बंदे के ऊपर सीधा रश नहीं करता, मैं सीधा छत के ऊपर आ जाता हूँ, और फिर सोचता हूँ कि यहाँ पर ट्रिक करेंगे और इन बंदों को इजीली पेल देंगे। तो क्या ज्यादा देर न करते हुए मैं यहाँ पर ट्रिक को अंजाम दे देता हूँ। और यहाँ पर पहला बंदा नॉक, और दूसरा बंदा भी आ रहा है। और इस डुओ को भी मैं इजीली फिनिश कर देता हूं बिना कुछ एचपी लूज करे। तो इन बंदों के साथ फाइट खत्म हुई थी कि कुछ बंदे या पूरी स्क्वाड मेरे सामने वाले अपार्टमेंट पे आ जाती है, और इन लोगों ने तो रश का भी तैयारी कर दी थी, स्मोक वगैरह कर दिया था, लेकिन इनके एक बंदे को तो मैंने पूरा नॉक फिनिश कर दिया। और दूसरा बंदा भी काफी ज्यादा चौड़ में रश कर रहा था, और इसको भी पूरा नॉक फिनिश कर दिया। और इनके जो दो बंदे होते उनके पास होते ड्रॉप वेपन्स, जो रश ही नहीं करते। और ये देख ही सकते हो यहाँ पर मैं बाल बाल बचा, वो तो अच्छा हो गया नेड बाहर फटा, अगर अंदर फटा तो यहाँ पर अपनी पेटी तो पक्की थी। तो ये जो सामने वाले दो बंदे होते वो कुछ शक्ल तो दिखा नहीं रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि नेड कर दूं इनके ऊपर। और तभी आपने देखा कुछ बंदे यहाँ पर पैराशूट से लैंड कर रहे थे। वो जो चीज होती है जो आउटसाइड जोन से हमें जोन के अंदर ले आती है, वो पक्का उससे ही आए थे। तो यहाँ पर इनकी उनके साथ फाइट हो जाती है, और ये जो दो बंदे होते हैं अपार्टमेंट्स वाले वो इन बंदों को इजीली पेल देते। तो यहाँ पर मैं अभी भी रश नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर फाइट तो शुरू होते ही खत्म हो जाती है, और मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा था कि कब इनके ऊपर और बंदे रश करेंगे और कब मैं इन बंदों को पेलूंगा। और यहाँ पर और एक गाड़ी आ जाती है, और अब आप सपरे देखना, वो भी एकेएम का। और अगर ये स्प्रे भी और अगर ये एकेएम का स्प्रे देख के आपको मजा आया हो तो लाइक कर देना। और यहाँ पर मैं जैसे इस गाड़ी वाले बंदे को उतारता हूँ तभी कुछ बंदे इन अपार्टमेंट वाले बंदों के ऊपर रश कर देते, और ये अपार्टमेंट वाले में से बस एक ही बंदा बचा हुआ है, और ये MG3 रिलोड कर रहा है। और इसी का मैं फायदा उठाता हूँ और इस बंदे को इजीली पेल देता हूँ। बेचारे ने अभी कुछ बंदों की पेटी बनाई थी और MG3 रिलोड कर रहा था, लेकिन हमने सही टाइम पे थर्ड पार्टी कर दी और इस बंदे को पेल दिया इजीली। और अगर आपको लग रहा हो कि अपार्टमेंट्स पे बंदे खत्म हो गए, तो नहीं, यहाँ पर और बंदे हैं,
और यहाँ पर मैं और एक बंदे को पेटी बना देता हूँ और यहाँ पर मैं बच भी जाता हूँ क्योंकि राइट से भी फायर आया था। तो यहाँ पर मेरा राइट वाला अपार्टमेंट और लेफ्ट वाला अपार्टमेंट दोनों के ऊपर बंदे आ चुके थे। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट वाले अपार्टमेंट का बंदा नॉक कर देता हूँ और इसके ऊपर अभी रश कर देता हूँ। रश तो क्या ही, इसका कोई टीममेट नहीं होता तो इसे इजीली फिनिश कर देता हूँ। और मैं इस बंदे को जैसे ही फिनिश करता हूँ, इसके टीममेट की चौड़ देखना आप बस लोग। ये बंदा ओपन से गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहा था। वैसे यहाँ पर एक बंदा तो भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सामने देखना। और इसको भी मैं पूरा नॉक फिनिश कर देता हूं। और फिर फाइनली यहाँ पर हम अपार्टमेंट्स की फाइट खत्म हो जाती है। वैसे अभी भी बंदे होंगे यहाँ पे, पक्का कोई कैंपिंग कर ही रहा होगा, लेकिन अभी यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा तो जोन में चलेंगे सीधा। और जोन में आते ही कुछ ये होता है, मैं यहाँ पर ड्रॉप लूटने आ जाता हूँ और पता नहीं क्यों आता हूँ ड्रॉप लूटने, क्योंकि कोई बंदे मुझे M24 पेल देते। और आप बोलोगे कि मेरे पास तो लेवल 3 का हेलमेट था, तो कैसे मुझे कोई बंदा M24 से पेल देगा। तो मैं आपको बता दूं, मुझे एक ही टाइम पे पहले मोसिंग का हेडशॉट पड़ता है और फिर उसके बाद एक बंदा M24 का हेडशॉट देता है। तो आ जाते हैं अब इस गेम प्ले में, जिसमें हम लैंड होने जा रहे थे पोचिंग की पे। और इसमें कोई डुओ वर्सेस स्क्वाड वगैरह नहीं लगाया था हमने, प्योर सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेल रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे आए हैं पोचिंग की पे, इसलिए मैं इस साइड पे लैंड करता हूँ। और यहाँ पर आते ही मुझे अच्छी किस्मत होती है, इसलिए गन मिल जाती है, वरना इस घर पे गन वगैरह तो मिलती नहीं है आसानी से। और एक नियत्ता बंदा भी मिल जाता है जिसकी मैं इजीली पेटी बना देता हूँ। और मेरा नसीब इतना अच्छा होता है क्योंकि मुझे इस घर से एक ऑटो गन भी मिल जाती है। वैसे ये हनी बैजर कुछ काम की गन तो है नहीं, लेकिन ऑटो गन है तो फायदा ही है। और यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। और इसके टीममेट देखना आप बस लोग कि मैं कितना बाल बाल बच जाता हूँ। यहाँ पर ये बंदा काफ़ी अच्छा डैमेज देता है हमें, क्योंकि मेरे पास वेस्ट नहीं थी। यहाँ पर अगर ये बंदा एक हाथ हेडशॉट पेल देता तो यहाँ पर मेरी पेटी भी बन सकती थी। तो मैं वहाँ से सीधा आ जाता हूँ ट्रिपल स्टोरी पे, और सामने की तरफ होते बंदे। और इस बेचारे बंदे को मैं पूरा नॉक फिनिश कर देता हूँ। और एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने जिस टीम में से एक बंदे को नॉक किया था, उनके ऊपर कुछ बंदे रश कर देते और उनमें से भी एक बंदे को नॉक करता हूँ। और यहाँ पर एक बंदे आपने देखा ही मेरे ऊपर पिक कर रहा था, उसे भी मैंने नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पर गलत सीन हो जाता है, मैंने बंदे नॉक किए थे 3, लेकिन मुझे किल मिलता है बस 1, तो कुछ नहीं कर सकते अभी। और ये जो सामने वाली स्क्वाड है, अब देखना इसे हम कैसे भयंकर तरीके से पेलने वाले, क्योंकि यही होते हैं जिन्होंने मेरा किल चोरी किया होता है। और अभी के लिए तो 2 बंदे मैंने नॉक कर दिए, जिसमें से एक का किल भी मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं सीधा कर देता हूँ रश, क्योंकि फाइनल बंदा बचा हुआ था इनका बस, और जिसे मारने में भी कुछ तकलीफ नहीं होती क्योंकि ये बन जाता है सांप। और यहाँ पर मैं जैसे ही इन बंदों को पेलता हूँ, वैसे ही मैं सीधा इस घर के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि रेड जोन आ चुका है और कुछ बंदे भी है पोचिंग की पे, अभी भी ओपन में लूट नहीं कर सकते। तो वहाँ से मैं सीधा आ जाता हूँ ट्रिपल स्टोरी पे उन बंदों की पेटी वगैरह लूटने के बाद। और यहाँ पर होने वाला है अब गलत सीन, देखना आप बस लोग। एक बंदा छत के ऊपर सांप बना हुआ होता है, और पता नहीं ये बंदा कैसे फिनिश हो गया। ये रेलिंग बीच में आ गई थी, इसलिए मुझे लगा था कि मैच मेरा खत्म हो गया यहीं पे, इसलिए मैं एम छोड़ के यहाँ पर भागने लगता हूँ और कवर में जाने लगता हूँ। लेकिन लास्ट बुलेट इस बंदे को हेडशॉट लग जाती है और यहाँ पर मैं बाल बाल बच जाता हूँ। और यहाँ पर बस एक बंदा नहीं चढ़ा हुआ होता छत पे, यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे छत पर चढ़ रखे थे और मैंने और एक बंदे को नॉक फिनिश कर दिया। तो वहां पर पोचिंग पे बंदे खत्म हो जाते और वहां से मैं सीधा जाता हूँ अपार्टमेंट्स। वहां पर मेरी थोड़ी बहुत फाइट होती है, लेकिन कोई किल नहीं मिलता और बंदे मेरी गाड़ी का टायर ही फोड़ देते और खुद आ जाते जोन पे। और फिर मैं भाग भाग के
यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर होते सामने की तरफ बंदे। तो इस बंदे को तो मैं इजीली नॉक कर देता हूँ और ये चल देता है कवर पे। और इसका एक टीममेट भी होता है, तो करेंगे उसके ऊपर रश। और ये बंदे रिवाइव इस पेड़ के पास कर रहे थे और यहां पर इस डुओ का भी खात्मा मैं कर देता हूं। और फिर मैं सोचता हूं कि ये बंदे फाइट किसके साथ कर रहे थे, और तभी मुझे पीछे इस घर से फुटस्टेप आते। तो अभी इस बंदे को भी इजीली पेलेंगे, वो भी एक ही नेड से। तो नॉर्मली बंदे इस घर पे सीढ़ी के पास ही टीपीपी लेते, तो मैं सीधा वहां पर नेड करता हूं और इस बंदे की पेटी बन जाती है। तो इसकी पेटी लूटता हूं और फिर चलेंगे और बंदों की तरफ जहां पर होने वाले गलत सीन। और यहाँ पर मैं गाड़ी लेके चौड़ पे इन बंदों के ऊपर रश कर देता हूँ और इनके पास होते ड्रॉप वेपन्स और यहाँ पर हो जाते गलत सीन। और ये होता है पूरा डुओ और इनके पास ग्रोजा वगैरह भी होती है। और यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर बचना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक बंदे को तो मैं नॉक फिनिश कर ही देता हूँ। लेकिन ग्रोजा वाले से बचना काफी ज्यादा मुश्किल था और मैं ग्रोजा वाले के हाथों से पेटी बनवा ही लेता हूँ अपनी। वैसे वहां पर मेरा गाड़ी स्लैम इन करना ही गलत डिसीजन था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में होगी और उधर भी फॉलो कर देना।